नौ दरवाजा जगत सब जावे जाका वारन पार। सब जगत नौ द्वार से जा रहा है। कोई किसी का प्राण आंख से जा रहा है, किसी का नाक से जा रहा है, किसी का मुख से जा रहा है, कोई नीचे के द्वार से जा रहा है। अब हमको नौ द्वार से जाना नहीं है, क्योंकि हम 10वें द्वार से बाहर निकलना चाहते। केवल श्रुति शब्द हमारी 10वें द्वार में अमर लोक में पहुंच गए। भूल से भी यह नहीं समझना। पहले पहले मुझे बहुत फोन आते थे, जब मैं महाराज का प्रमाण देता तो फिर आने नहीं लगे। मुझे क्या पता, महाराज कह रहे हैं अनंत भान अविनाशी शोभा। परमात्मा को आपने अगर पाया है तो अनंत सूर्य का प्रकाश आपके घट में होना ही चाहिए। ये कहा सूरज शब्द लेके बैठे हो, मेरा शब्द यहाँ है, मैं 10वें द्वार में पहुंच गया। तुम कहने कौन, तुम्हारा प्राण कहाँ है? प्राण अगर हृदय सामने धड़क रहा है तो तुम्हारी सुरती शब्द वहां जाके क्या फायदा? प्राण को ले जाना है आपको। अब श्वासोश्वास में भजन करो। अब धीरे धीरे प्राण को रीढ़ की हड्डी के अंदर से और बंद लगता है प्राण को ही। जो प्राण ऊपर चढ़ा रहा है उसको ही बंद लगता है, शब्द को बंद नहीं लगता है। कहीं बहुत जगह सुनते हैं कि भाई शब्द अटकता है। शब्द अटकता नहीं है। अटके नहीं बीचे किसी से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। शब्द नहीं अटकता। शब्द कितना पावरफुल है आज देखे होंगे आपने। मैं तो कई जगह देख चुका हूं। कितना भी उसको रोकने का प्रयास करे तो रुकता नहीं है। इतना पावरबाज वो शब्द है कि सुखराम शब्द जोरावर पाया सुख पत आवे। मैं शब्द के बारे में कितना भी कहूं आप विश्वास नहीं करोगे। विश्वास कब करोगे? जब आपके अंदर वो जगेगा तब आपको पता चलेगा कि वो शब्द में कितनी ताकत है। कितना भी उसको रोकने का प्रयास करे वो रुकता नहीं। इतना वो पावरफुल शब्द है। तो शब्द अटकता नहीं है। महाराज ने तो भजन ही लिखा है, अटकर यो रे साधु, अटकर यो, अटकर यो रे साधु, अटकर यो रे। कोई मुझे मेरा लगाओ बे, कोई मुझे मेरा लगाओ। जिन आस्थान तीर्थंकर पूगा, जिन आस्थान तीर्थंकर पूगा, सोई आसन मुझे भावे रे। कोई आसन मुझे भावे। त्रिकोटि मेरा बीचे उलझाना, त्रिकोटि मेरा बीचे उलझाना। बहुत ही आयंता कावे बे, बहुत ही आयंता कावे। निस दिन तापस सिर ऊपर, निस दिन तापस हे सिर ऊपर। चित मन लातर जावे बे, चित मन लातर जावे बे। अटकर यो रे साधु,
अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, कोई मुझ मेरा लगाओ, कोई मुझ मेरा लगाओ, जग का स्वाद बाद सब छाड़िया, जग का स्वाद बाद सब छाड़िया, आशान राखी काई बे, आशान राखी काई बे, जग का स्वाद बाद सब छाड़िया, फिर भी महाराज का भजन नहीं अटकाता, महाराज का प्राण अटकाता, प्राण अटकता है, प्राण को बंद लगता है, प्राण सबका ही अटेगा है, प्राण का अटकता, सबका ही प्राण अटकता है, शब्द अटकता नहीं है, श्रुति अटकती नहीं है, प्राण अटकता है। अटक रहे रे मतलब क्या है, प्राण अटक जाता है। अब तक वही सोच रहे थे हम कि भाई हाँ शब्द अटक रहा नहीं नहीं नहीं, शब्द कैसे अटकेगा, वो तो स्वतः पावरफुल है, वो तो शब्द इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि वो अटक नहीं सकता। महाराज ने क्या कहा है, देखो महाराज से ज्ञान का निर्णय करो। महाराज क्या कहते हैं, अटके नहीं बीचे किसी हो से, बीच में किसी से भी सत्सबद अटकता नहीं है, ना कोई आड़ो आवे, उसके आड़े भी कोई नहीं आता। अब रेल के आड़े कौन आएगा, आएगा तो मर जाएगा, मरने का है, कट जाएगा वो। तो शब्द तो रेलवे से भी पावरफुल है। माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, आड़ने वाले यही तो है माया ब्रह्म, आड़ाने वाले माया ब्रह्म ही तो है, वो तो दूज रहे हैं उससे। अब सब कोई दर्शन चाहे, सभी कहते हैं कि भाई सत्सबद के दर्शन हमारा भी हो जाए। सत्सबद ने ये रीढ़ की हड्डी का पश्चिम का रास्ता खोल के यहाँ 10वें द्वार में आ गया। अब सुरती भी वहां चली गई। अब भूल से भी यहाँ सुरती लगा के ध्यान नहीं करना, आपको कह दे रहा हूं बहुत गहरी बात। आपको नाभि में श्वास उच्छ्वास में भजन करना है। आप करोगे, हमारा शब्द तो 10वें द्वार में है, और आप नीचे, बहुत लोग मुझे पूछते हैं फिर क्या सुखराम जी महाराज से आप बड़े हो गए? सदगुरु सुखराम जी महाराज नाभि में 12 साल भजन क्यों किया, ये तो कोई मुझे बताओ। क्या उनके सदगुरु पावरफुल नहीं थे? क्या शब्द नहीं जगाता? उनके तो 7 साल के थे तभी नयनचर उनके अंदर जागरूक हुआ। अब महाराज को तो बिल्कुल वहीं से भजन करके जाना चाहिए था। नहीं, प्राण को ले जाने के लिए सांसों सांस में भजन करना पड़ेगा। जैसे जैसे भजन करोगे वैसी वैसी प्राण ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर 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 जाएगी, और फिर यहाँ बन लगेगा, यहाँ बन लगेगा, फिर यहाँ आ जाएंगे प्राण। भजन लगने का प्रमाण ही वही है। मैंने कई बार आपको बताया है कि लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत का मेला, मन सो पवन सबद मिल तीनों हुआ आदगर बेड़ा। मन पवन सुरती और मन, मन पवन, पवन नाम श्वास, सुरती शब्द और निरति, ये सब इकट्ठे यहाँ आती है तभी हमारा ध्यान लगा। पश्चिम मार्ग का ध्यान की बात कर रहा हूं। जिस रास्ते से हम 10वें द्वार के बाहर जा सकते हैं उस पश्चिम मार्ग के ध्यान की बात कह रहा हूं। और आपकी खुशी है, आप चाहे तो कहीं भी सुरती लगा के बैठे रहो, आपकी मर्जी। मेरा कहना है, कहत कबीर मैं कहता फिरूं और तुम नहीं सुनते तो मैं क्या करूं। मेरा काम है महाराज के ज्ञान, आपको सत्य ज्ञान, सत्य आत्मा तक पहुंचाना। आप सत्य आत्मा हो, आपने सत्य की भक्ति कर रही है, आप कर रहे हो, आपको ये ज्ञान बताना मेरा काम है। माने तो बहुत अच्छा, न माने तो उससे भी बढ़िया, कोई बात नहीं।
तो महाराज कहते हैं कि जीव का स्थान है कंठ स्थान, विषय पे आएंगे और एक दिन यहां से वो निकलेगा, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। ये तो कोई कहने की बात नहीं है, पिंजरा खाली रहने वाला है। तो सबसे होशियार मनुष्य वो है जो आगे की तजवीज अब करे, आगे हमारा क्या होने वाला है, आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, उसकी व्यवस्था अभी करे। अभी संसार में घर परिवार में तो हम बहुत होशियार है, हमारी सारी प्लानिंग है कैसे क्या क्या करना है, शादी है, ब्याह है, मकान बनवाना है, सब कुछ करना है। इसकी प्लानिंग हम बड़े अच्छी तरह से करते हैं और जीवन भी अच्छी तरह से जग रहे हैं। मगर ये हमारी प्लानिंग हो गई 10-20 साल की, 50 साल की, इससे ज्यादा हमारी प्लानिंग नहीं चलेगी। आगे के लिए क्या, आगे क्या, यहां जीवित है तब तक बराबर है, सब कर रही है वो ठीक है। आगे भी इसका क्या होने वाला है उसको सोचो। वो तो जाएगा 9 द्वार से, 9 द्वार से जाने पर उसको 84 में जाना पड़ेगा, दुख में जाना ही पड़ेगा, दुख उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर चाहते हो हमें आगे भी दुख नहीं मिले तो भजन करो, भक्ति करो, इस भेद से भजन करो, नहीं तो ये जीवात्मा दुखी रहेगा। अब महाराज कहते हैं कि वो तन छाड़िया हंस कहो क्या खाएगो। अब जीव क्या खाएगा, अब शरीर है तो मुख है तो उस मुख से खाएगा, आगे क्या खाएगा। खाने का मतलब है कि आगे उसको सुख दुख क्या मिलेगा, आगे सुख दुख ये मिलेगा जो वो कर्म करेगा उसके कर्म का फल वही खाएगा। जो कर्म आज वो करेगा वो कर्म का फल बनता है। अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा, और यही उसको आगे खाना है, यानी भुगतना है। जीव ने जो जैसा कर्म किया मनुष्य शरीर में रहते उसके कर्म बनते हैं और वही कर्म उसको 84 में भुगतने पड़ते हैं। सारी योनियां भोग योनियां है। एक बात ये भी समझ लो, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर से ही कर्म होते हैं और योनि से कर्म नहीं होते। गाय बकरी बिल्ली कुत्ता जो भी है ये आपको कर्म करते दिखते हैं मगर उसको कर्म लगता नहीं है। कर्म लगता है सिर्फ मनुष्य को, और कर्म काटता है सिर्फ मनुष्य, और योनि में कर्म काटने की सुविधा नहीं है। न गाय भक्ति कर सकती है, न बिल्ली भजन कर सकती है, न कुत्ता भजन कर सकता है। भजन करेगा सिर्फ मनुष्य। जिस शरीर से कर्म होता है उसी शरीर से कर्म काट सकते हैं। तो देखो कितना मूल्यवान ये शरीर है, कितना कीमतवान ये शरीर है। इस शरीर से आप हमारी जीवात्मा की आगे की व्यवस्था कर सकते हो। आप चाहे तो इसको 84 में ले जा सकते हो, आप चाहे तो इसको दुख में डाल सकते हो, आप चाहे तो इसको वैकुंठ में ले जा सकते हो, आप चाहे तो इसको स्वर्ग में ले जा सकते हो, आप चाहे तो इसको अमरलोक में पहुंचा सकते हो। चाहना आपके अंदर है, निर्णय आपको करना है, चुनना आपको है। अगर आप ये चाहना लेके कि अमर लोक में ही जाएंगे, बार बार हम जन्म नहीं लेंगे, आनंद में रहेंगे, तो इस मार्ग से सुखमणा को खोलो, भजन करो। एक बार ये सुखमणा खुल गई, शब्द निरंतर जग गया, तो उसी समय आप दोबारा मनुष्य शरीर धारण करने के लायक बन जाओगे। दोबारा मनुष्य शरीर की इच्छा मत रखो। इसी शरीर में इसी जन्म में अगर जा सकते हो तो जाओ। वो तो भजन करते करते जहां तक आपका प्राण गया वहां से दूसरे जन्म में आगे जाएगा। तो हो सकता है तो एक ही जन्म में करो, जन्म तो दूसरा जरूर मिलने वाला है, ये बेनिफिट तो है।
तो तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। तुम्हारा उद्धार करना तुम्हारे हाथ में है। आपको क्या करना है इसका निर्णय करो, समझकर निर्णय करो और उस रास्ते पे चलो। निर्णय करके काम नहीं चलेगा, पहले तो निर्णय करना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। अब वो रास्ता पकड़ो। राह मिले पहुंचे नहीं, इनमें फेर न कोय, नहीं पहुंचे इन कारणे, गेल न पावे कोय। अब कोई रास्ता ही नहीं मिला, ये ज्ञान ही उसके गांव में नहीं है, ये सत्संग ही नहीं हो रही है, तो वो बेचारे क्या करेंगे। अब उनको तो रास्ता बताने वाले भी कोई नहीं है, तो वो देश में नहीं जाएंगे। अटक गए। हम और आप सौभाग्यशान हैं। अब ये गांव तो सबसे बढ़िया है कि इस गांव से हमको इस धारा में प्रवेश मिला। यहीं से हमारे समाज की भक्ति में शुरुआत है, तो हमको रास्ता मिल गया। अब चलना है, चलना नाम भजन करना है, भजन ही करना है। मेरे शब्द पे ध्यान रखो, भजन करना है नहीं कर रहा हूं मैं, भजन ही करना है, बाकी दुयम करो। क्या है आपकी नौकरी धंधा काम क्या है, पेट तो वैसे भी भर ही जाएगा। आप केवल भजन ही करो। अब वही आपको महाराज प्रेरणा देंगे कि भाई अब भजन हो गया, अब तुम ये करो। फिर भीतर से जो प्रेरणा आएगी वो करोगे तो वो काम भी तुम्हारा अच्छा होगा। मन सु एक ध्यान सो कीजे, मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछुअन लीजे। और कोई बोझ सिर पे लेना ही नहीं है। हम तो बोझ उतारने आए हैं, आप बोझ और कहां लेके जाओगे। दरिया नर्तन पाए कर कियो न राम उचार, और बोझ उतारन आया था ले चलिया सिर भार। अब ये तो कर्म की गठड़ी, कर्म का बोझा उतारने के लिए हम नर्तन में आए। अब बोझा तो उतरा नहीं, और कर्म करके ये गठड़ी और भर भर के यहाँ से जाएंगे तो क्या फायदा। कोई उपयोग नहीं हुआ इस मनुष्य शरीर पाकर। मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है कि हम अब 10वें द्वार से बाहर निकले, इस काम केंद्र से हमारी ऊर्जा को ऊपर ब्रह्मांड में पहुंचाए। वैज्ञानिक भाषा में कह रहा हूं। अब कितनी ये बच्चियां क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। हमारा जमाना तो बड़ा सीधा साधा था, हम तो भाव से भक्ति करते थे, जो कुछ सुनते वो मान के चले। आज के बच्चे वो नहीं चलेंगे। आज तो सबके पास मोबाइल है, सब देखते हैं। तो उनके लिए कह रहा हूं, हमारी ऊर्जा जो हमारी काम केंद्र पे है, उसी ऊर्जा को पलटा के ऊपर 10वें द्वार तक ले जाना है, और वो जाएगी भजन से ही। मोक भजन बिना नाही रे, मोक भजन बिना नाही रे, सब विदहद के माई रे, सब विदहद के माई। क्या कहते महाराज, भजन के अलावा जो भी करोगे वो हद की ही विधि है। हद से बेहद, बेहद से परे अमर लोक में जाना है तो भजन करना पड़ेगा, धारो धार करना पड़ेगा, प्रेम से करना पड़ेगा, सांस उसास में करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। क्या क्या हो रहा है हमारे भीतर में, हमारा मन कहाँ है, हमारी सुरती कहाँ है, ये सबको आपको समझ के भजन करना पड़ेगा। कैसे भी बैठे, इधर पैर किया उधर किया, मन जगह पे नहीं है, सुरती उधर घूम रही है, और हम बैठे राम राम करके नहीं काम होगा। ये चित्त मन सूरत पहले लगाना पड़ेगा, फिर उसको थकाना पड़ेगा। थकती है चित्त मन सूरत थके है पाछू, 10वें द्वार समावे, जब वो शब्द बावना बारे, बिन मुख हरिजन गावे। कब गाएंगे बिन मुख से भजन, कब होगा। चित्त मन सूरत थके है पाछू, चित्त मन सूरत और 5 प्राण जब यहाँ आके थक जाएंगे, तब वो शब्द
52 बारे, अब 52 अक्षर के परे वो शब्द बिना मुख से ये भजन करने वाले हरिजन संत गाएंगे, यानी भजन होता रहेगा, भजन करना नहीं पड़ेगा। एक भजन करना पड़ता है, एक भजन होता है, मगर अभी होने वाली स्थिति में हम आए नहीं। जब तक आए नहीं है तब तक भजन करो। भीतर में ब्रह्माग्नि जब तक नहीं जगेगी तब तक रसना से राम राम करना मत छोड़ो। जब लग आग लगी है नाही तब लग भूखा दीजे, कह सुख राम लग्या फिर पाचे होय न चिंता रीचे। आग लगने के बाद फिर निश्चिंत हो जाओ, तब तक तो धारो धार रसना से भजन करो। तो जीव आगे क्या खाएगा, तो किया हुआ कर्म। जे जे कर्म किया ते भाई, जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागदा माई, से सब लिखिया कागदा माई। अन बोले कोई ये को न जाई, अन बोले कोई ये को न जाई। जे जे कर्म किया थे भाई, हे मेरे भाई, आप जो जो कर्म कर रहे हो वो लिखने में आ रहा है। कहीं न कहीं वो लिखा जा रहा है, आपको पता नहीं, ये बात अलग है। कोई लिखते हुए दिखता नहीं तो पता नहीं, मगर वो लिखा जा रहा है। धोखे में मत रहो, सावधान हो जाओ। से सब लिखिया कागदा माई, अन बोले कोई ये को न जाई। चित्रगुप्त का खाता, घड़ी घड़ी धमका लेगा। प्रकट किए हुए कर्म चित्र लिखता है और गुप्त किए हुए कर्म गुप्त लिखता है। ये स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर में पुराने कर्म के संस्कार रहते हैं, जो के त्यों। क्या क्या हमने किए हैं वो सूक्ष्म शरीर में लिखे हुए रहते हैं। कंप्यूटर में तो बाहर से दिखता है क्या हो रहा है मगर सब कुछ उसके बॉडी में रहते हैं, अंदर में। जो कुछ भी वहां पे हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो वो पहले उसके हेड में रहता है, दिखता है बाद में उसके वो बोर्ड पे। तो वैसा भी ये हेड में हमारे सारे कर्म लिखे हुए हैं। अब इसका पते का पता चलेगा तब जब धर्मराय के दरबार में जाएंगे, वहां हमारा हिसाब देखा जाएगा। धर्मराय जब लेखो मांगे, हिसाब हुआ पिचतासी, पिछताना पड़ेगा। मूल माए मिनका दे हारी और ब्याज माए दुख पासी। मूल में तो ये मिनका देह चला जाएगा और ब्याज में मूल भी गया ब्याज भी गया, दुख ही दुख। तो इसके बारे में हमको सोचना है, सोचना नहीं जागना है कि एक तो हमारे कर्म अच्छे रहे, बुरा काम तो हमको करना ही नहीं है। छोटी छोटी बातें हम छोड़ सकते हैं, न किसी की निंदा करनी है, न किसी के द्वेष करना है, न किसी से मत्सर करना है, न किसी से गाली देनी है। ये तो हम छोड़ ही सकते हैं। आए तो सत्संग, सत्संग में भी आए तो भजन। यहां तो कोई बाकी बात ही सत्संग में नहीं होनी चाहिए। सत्संग में आके अगर हम घर प्रपंच की बात करेंगे तो संगत और घर दोनों समान हो गए। घर को किया रहे हैं, संग किया है, दोनों एक ही बात है। तो ये बहुत कुछ हल्की हल्की बातें हम त्याग सकते हैं। महाराज कहते हैं, या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए। इसका अर्थ करो, विचार करो हमारा आगे क्या होगा, और फिर भक्ति का चुनाव करो। फिर भक्ति कौन सी धारण करनी है इसका विचार करो।
शिव बसे किण जाग भेद वो दीजिए। शिव कहते हैं परमात्मा। परमात्मा बैठा है यहाँ पे, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति करी है वो पार ब्रह्म परमात्मा बैठा है 10वें द्वार में। महाशून्य आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वह लांग्या सुखराम कहे हंस पहुंचा मोक्ष। पार ब्रह्म को लांगना पड़ेगा तब जाएंगे मोक्ष में। पार ब्रह्म को तो तब लांगेंगे जब पार ब्रह्म में पहुंचोगे। पहुंचेंगे तो तब सूरज से पहुंचाना नहीं, प्राण 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 वहां तक जाना चाहिए, प्राण ही बाहर निकलेगा। ओ दिन को कब आओगे हो मेरा प्राण आद घर पूगे हो। दिन दिन पुलकवाही मेरा ध्यान लग्या सुन माई। वो दिन हमारे जीवन में कब आएगा? महाराज को प्रार्थना करो मेरा प्राण आद घर पू गया हो। जहां से हम आए वहां तक प्राण कब जाएगा? निकलोगे तो तब जब यहाँ आएगे। यही नहीं आए और केवल शब्द और सुरती दो ही हम देखते रहे तो काम नहीं होगा, बहुत बड़ा धोखा होगा। सोचो महाराज क्या कह रहे हैं, इसके बारे में विचार करो। वो दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आद घर पूगे हो। दिन दिन वापुड़ पाही हो मेरा ध्यान लग्या सुन माही हो। शून्य में ध्यान लगने का मतलब हम शून्य हो जाना, हमारे सारे विकार विचार नष्ट होना, काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमारे खत्म होना, उसको कहते हैं शून्य। नहीं तो यहाँ ध्यान लग गया शून्य में और हमारे सब विकार जो के त्यों है, कोई काम का नहीं वो ध्यान। हमारे जीवन में अंतर्बाह्य बदल होना चाहिए। हमारे बर्ताव से हमारे आचरण से लोग हमको पहचानने चाहिए कि ये रामस्नेही है। ये पहले कैसे थे आज कैसे बन गए। आज इनके जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन है, ये लोगों को दिखना चाहिए। तब हमने हमारे धर्म की लाज रखी। अब जो धर्म की लाज रखेगा धर्म उसकी लाज रखेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी हमको सोचना है, रामस्नेही कोई छोटे मोटा नहीं है। महाराज कहते हैं जे जे नर जुग राम पुकारे से मेरा सिरता। राम राम से मेरा सिरता। कौन है हम? महाराज के सिर के मुकुट, उनके ताज है। हम राम राम कर रहे हैं और हमारे लक्षण अगर वैसे नहीं है तो क्या कहेंगे लोग। महाराज ने हमको तो सिर पे बिठाया और हम हमारे आचरण से नीचे आ गए, तो दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताको है मेरी लाज। दिन दिन सो सुखराम कहे राम स्नेही नाम। राम स्नेही साध साध कर सब जुग सेवे। जगत हमको कहते हैं या साधु बुआ, आओ साधु महाराज, आओ भगत जी, आओ महाराज जी, और क्या चाहिए आपको। कितनी ऊंची ऊंची पदवी आपको महाराज ने दी है एक राम राम भजन से। साध साध कर सब जुग सेवे। दिन दिन सो सुखराम कहे राम स्नेही नाव। और फिर दिन सो सुखराम कहे वाह बस्ती वाह गांव। जिस गांव में राम स्नेही है उस बस्ती को धन्य है, उस गांव को धन्य है। क्यों धन्य कहा महाराज ने? राम स्नेही होना कोई छोटी बात थोड़ी है। ये तो बहुत बड़भागी अगर है वही इस धारा में आता है, नहीं तो आ ही नहीं सकता। और आने के बाद हमारे जीवन में आनंद नहीं है, यहाँ आनंद नहीं है तो वहां आनंद कैसे मिलेगा। जारी महिमा हित में तारी उतई होय। हित उत में सुख राम कहे फेर पार नहीं को।
महाराज के वचनों की तरफ ध्यान दो। जारी महिमा इत में, यहां जिसकी महिमा हो रही है उसकी वहां होगी। अब यहां ही उसको कोई अच्छा बोलता नहीं है, अच्छा देखता नहीं है। एक बड़ा नामी गुंडा था, लगभग उसको जिला बंदी थी, जिले में प्रवेश नहीं, क्योंकि वो गुंडा ही उतना था। अब वो मर गया। अब हमारे यहाँ रिवाज क्या है, प्रथा क्या है कि मरने के बाद उसके बारे में अच्छा ही बोलना है ना, श्रद्धांजलि देते हैं। अब वो अच्छा ना भी होगा तो कुछ न कुछ तो उसकी अच्छा ही सोच के निकालते हैं और बोलते हैं कि ये हमको बहुत अच्छा था। अब श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सर जैसे को खड़ा कर दिया। अब सर सोचने लगा इसके बारे में अच्छा ही क्या कहूँ, अब एक भी ढूंढने से अच्छा ही नहीं है, अब क्या कहे, श्रद्धांजलि कैसे दे। अब चुप भी नहीं रह सकते। अब फिर होशियार अगर है तो कोई ना कोई बात तो वो निकाल दी लेता है। उसने क्या कहा फिर, एक आड़ जिले में बंदी हुआ बड़ा बदमाश था। ये एक जिला की बंद था इसको, तो उसको आड़ जिला की बंद थी, विदर्भ में बंद, और ये तुम्हारा वाशिम का बंद। इसको वाशिम से बाहर निकाल दिया, उसको विदर्भ के बाहर निकाल दिया। अब इसने क्या कहा कि ये मरने वाला व्यक्ति उस महाशय से अच्छा था। अच्छा तो होगा ना, उसको तो 8 जिला की बंदी थी, इसको एक ही जिला की बंदी है, तो उससे ये अच्छा था। ऐसा करके समय निकाल लिया। कहने वाले तो हमारी परीक्षा हमारी मृत्यु के दिन होगी। कितने लोग हमारे अंतिम संस्कार में आते हैं, कितने लोगों को दुख होता है, इस पर हमारी परीक्षा है। हमने क्या क्या जीवन में किया। अब वो नजदीक के रिश्तेदार तो आते ही है, अच्छे रहो बुरा रहो, मगर और लोग अगर आए सुनते ही, तो तब समझना कि इसने कुछ न कुछ कमाया, तो कुछ न कुछ इसमें पाया। तो आगे महाराज कहते हैं वो 10वें द्वार में पारब्रह्म परमात्मा है। शब्द कहो किन रूप अर्थ वो कीजिए। अब शब्द का तो रूप नहीं है, शब्द अरूप ही है। अब रूप नहीं है तो शब्द कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। घी साव पुष्पं जलमीन पंतो उड़े बिहंग भवरा कहा घेल संतो से जास सुकं सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाने। अब ये मैंने कहा, क्या कहा मैंने, आप क्या समझे? मैंने ऐसा किया, इशारा किया, तो आपने क्या समझा कि मुझे पानी चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, पानी नाम लिया क्या, मगर ऐसा कहने से आप समझ गए कि इसको तो शब्द का इशारा देते आता है। शब्द क्या ये समझा नहीं सकते, मगर इशारा दे सकते। घी साव पुष्पं, घी का स्वाद कैसा है बता नहीं सकते, मगर घी खाने पर उसका जो स्वाद आता है, स्वाद आता तो है मगर कह नहीं सकते कैसा आया, ये कह नहीं सकते, मगर उसको आनंद तो आता है। जल मीन पंतो, मीन नाम मछली जल में जाती है तो उसका रास्ता कौन बताएगा। उड़े बिहंग भौरा कहाँ गेल संतो, आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो वहां की रास्ता कोई बता नहीं सकता। अब फूलों में खुशबू है, खुशबू तो ले सकते हो मगर बता नहीं सकते। सेजास सुखम, क्या है सेजास सुखम, कोई बताएगा मुझे। सेजास सुख किसको कहते हैं, ये ब्रह्म सुख ऐसा है। संसार का सुख, पति पत्नी का सुख, जो सुख है वही ये ब्रह्म सुख है। वो कुछ पल का है, ये अखंड है। सुख में कोई अंतर नहीं है। अड़ा रूप सुख यह काम इंद्रिया घट जागे,
यही पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे। सुनो सुकमणा रीत लिंग भग संगम हुआ। ओत पोत नर नार नेक बर रयान जुआ। सुखराम उलट जे पोत सी से सुख लेसी जाय। सीख ज्ञान केता फिरे से रुड़िया जगमाय। इस ज्ञान को सीखा नहीं जाता, इस ज्ञान को समझा नहीं जाता, इस ज्ञान को केवल अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म सीखने से नहीं मिलेगा, ब्रह्म की प्राप्ति पढ़ने से नहीं मिलेगी, ये अनुभव की बात है। ईड़ा और पिंगला दोनों एक होगी, सुकमणा चलेगी तो ये ब्रह्म का सुख का अनुभव आपको आएगा। ये है वो भेद। तो महाराज कहते हैं शब्द का अगर आप रूप बता नहीं सकते, शब्द क्या है इसका इशारा बता नहीं सकते, तो आप गुरु बदलाओ, गुरु को छोड़ो। आपने जिसे गुरु धारण किया है उसके पास ये भेद नहीं है। नीतर कर गुरु और समझ गम लीजिए। सिमरन को घर कौन किसी राह ध्याइए। तो सिमरन का घर है प्रेम, और प्राण निकलेगा पवन के राह से, वायु के राह से। ये वायु तो पलट रही है हमारे ऊपर, ये वायु सांस उसास में जो हम भजन कर रहे हैं, तो वायु तो नाभि में जमा हो रही है, और नाभि से अमाव होके ये वायु पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ रही है। तो वायु के द्वारा ही हमारा प्राण 10वें द्वार में जाएगा। और के सुखराम हरि नाम निरकिम पाइए। तो सुरती से ही शब्द को लग सकते हैं। मन से शब्द को नहीं लगा जाता।